तो ये टेबल दिया हुआ है हमारे पास जिसके अंदर तीनों सिचुएशन को दिखाया हुआ है। तो हम तीनों सिचुएशन के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो एक जनरल इक्वेशन जो होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो कैसी दिखाई देती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देखो लीनियर इक्वेशन की कैसी दिखाई देती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ऐसा पिछले साल भी था, है कि नहीं? तो अब इसका मतलब क्या है, ये ऐसे दिख रही है, इसमें अंदर बता देता हूँ, ये दोनों वेरिएबल हैं एक्स और वाई। वेरिएबल का मतलब क्या है कि इनकी जगह पे हम अलग अलग वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, है ना। और जो ये जो ए बी सी है ये कांस्टेंट है। ये ए बी सी जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कोई नंबर होंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो यही वाली जो फर्स्ट में लिखी हुई है ना इक्वेशन, इसको देखते हैं। 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। सही है। पिछले साल किए थे ना हमने इस टाइप के क्वेश्चन, कंपेयर करके देखते थे। यहाँ पर बताओ इस इक्वेशन में ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा? -20। ठीक है। तो ये इसके कहने का मतलब है कि कोई भी जनरल इक्वेशन होती है ना लीनियर की, वो इस फॉर्म में दिखती है, एक्स प्लस पी वाई प्लस सी। और मैंने एक एग्जांपल भी बता दिया। ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, हम दो इक्वेशन लेते हैं, कोई भी जनरल इक्वेशन। तो उसमें क्या करेंगे, a1x ले लेते हैं एक को b1y ले लेते हैं और एक को c1 ले लेते हैं। इसका मतलब c1 क्यों ले रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है। और ये a2, इसको a2 ले लेते हैं, इसको b2 ले लेते हैं, इसको c2। ठीक है। जैसे यहाँ पर दो इक्वेशन लिखी हुई है एक्स माइनस टू वाई एस टाइप से, ये एस टाइप से हमने कोई भी जनरल ले लिया है ना, जिससे कि हम कोई रूल बना सकें। देखो, तो इसमें हम तीन सिचुएशन देखते हैं। तो पहली सिचुएशन यहाँ पर क्या लिखी हुई है? पहली सिचुएशन लिखी हुई है कि लाइंस इंटरसेक्ट करती है। सही है। लाइंस क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। तो उसके लिए कैसे पता चलेगा हमें, बिना सॉल्व करे, बिना सॉल्यूशन निकाले, बिना ग्राफ पे प्लॉट किए हुए? ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफ पे प्लॉट करके देखते थे, सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते क्या है। अभी सेकंड वाले में क्या है कि बिना ग्राफ पे प्लॉट किए, अगले वाले में सब्सटीट्यूशन लगा के करते हैं चेक। लेकिन यहाँ पर हम बिना सॉल्व किए हुए सिर्फ कोफिशिएंट देख के पता करेंगे कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है पहले में। तो पहला सिचुएशन देख रहे हैं कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो कैसे पता चलता है लाइन इंटरसेक्टिंग है? ये a1 को लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे इसका a1 है, इसको लिख दिया। इसका रेशियो लिया सेकंड लाइन a2 के साथ, इसको लिख लिया पहले। ठीक है। उसके बाद b1 लिया, फर्स्ट लाइन का मतलब y का कोफिशिएंट जो b1 है उसको लिया। और उसी तरीके से जो y की जो दूसरी सेकंड वाली लाइन का कोफिशिएंट b2 लिया, दोनों को देख लिया। ठीक है। अगर वो रैशनलाइज होते हैं, कटते हैं, तो काट दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लो, है ना। अगर कट रहे हैं तो काट लो ऊपर नीचे। ये दोनों रेशियो को देखना है। ये रेशियो अगर इसके बराबर नहीं है, अगर ये रेशियो इसके बराबर नहीं है, तो फिर लाइंस कैसी हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के हमेशा सोल्यूशन कैसे होते हैं? एक ही होता है। कि एक ही जगह पे कट करेंगे तो सोल्यूशन भी क्या होगा? एक ही होगा। तो क्या समझ में आ गया कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, एक ही सोल्यूशन होता है। और पता कैसे चलता है? रेशियो देखते हैं, उससे पता चलता है। सेकंड सिचुएशन देखो, जब लाइंस पैरेलल है, तो इसमें क्या करना होता है? इसी तरह से सेम रेशियो निकालने होते हैं, a1/a2 का, b1/b2 का और c1/c2 का। ठीक है। अगर ये अगर ये सेकंड वाली हम देख रहे हैं कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में। कोइंसिडेंट मतलब सेम लाइन होती है। ठीक है। एक एग्जांपल देख लो यहाँ पर, जैसे ये देखो। तो पहले ये बता देता हूँ कि पता कैसे चलता है। तो इस तरह से रेशियो निकालते हैं। मान लो ये रेशियो निकाल लिया, इसका कुछ आया होगा, इसका रेशियो निकाल लिया, कुछ आया, इसका रेशियो निकाल लिया। अगर ये सारे रेशियो बराबर हो जाते हैं, यानी इसका मान लो 1/2 आता है, ये रेशियो भी 1/2 आता है और ये रेशियो भी 1/2 आता है, सारे रेशियो सेम आ जाते हैं, इसका मतलब लाइन्स कैसी है? कोइंसिडेंट लाइन्स है। ठीक है। और देखो पता भी चल जाता है। कैसे पता चलता है? कल मैं डिस्कस भी कर रहा था कि एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने पे दूसरी लाइन बन जाती है। कैसे देखना? ये 2x प्लस 3y माइनस 9 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ ना, पूरी इक्वेशन, इस पूरी लीनियर इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो क्या बनेगा, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये सेम बनी ना, देखो दूसरी लाइन जो दी हुई है, 4x प्लस 6y माइनस 18 सेम बनी कि नहीं बनी? ऐसे पता चल जाता है हमें कि ये सेम ही लाइन है। इसमें कोई फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके जो गिवन दूसरी जो इक्वेशन है, जो दी हुई इक्वेशन है, वो बन जाती है। कोई भी फिक्स नंबर, जैसे यहाँ 2 था, वो फिक्स नंबर।
समझ आएगा। तो ऐसी लाइंस जो सेम लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस है, उनके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये हमने पिछले साल पढ़ा है कि एक लाइन है, ठीक है, उस पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं, एक लाइन पे इन्फिनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं ना। तो इसीलिए जब ये एक ही लाइन है असलियत में, तो उसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इन्फिनाइट। अपनी मर्जी से कोई भी एक एक्स रखो, वाई निकाल लो और उसी को लिख दो सॉल्यूशन। कल एक रख के भी बताया था शायद मैंने, ठीक। तो दूसरी सिचुएशन समझ में आ गई कैसे करते हैं, a1/a2 करके कर पाएगा, इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड सिचुएशन क्या होती है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा ना, जब कट ही नहीं कर रहे तो सॉल्यूशन कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। तो देखो इसमें भी वही करते हैं, a1/a2 निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है, ठीक है, a1/a2 b1/b2 के बराबर आ जाता है तो पैरेलल कह देते हैं। लेकिन लास्ट वाला नहीं होना चाहिए, लास्ट वाला मतलब कौन सा, c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। दिख रहा है यहाँ पर, देखो क्या लिखा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। समझ आ रही है। बस शुरू के दो शुरू के जो a1/a2 और b1/b2 है ना, यही रेशियो बराबर होने चाहिए, क्योंकि सारे बराबर हो गए तो कोइंसिडेंट हो जाएगी, समझ रहे, तो उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये बात समझ आ गई। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन करने में, जो हमेशा ध्यान रखनी। जैसे मान लो मैं पैरेलल वाला लिख रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ तेरे को। ये जो थर्ड सिचुएशन दी हुई है ना यहाँ पर, उसको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे लिखा है x+2y -4 = 0, ठीक है। और मान लो जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ अपने आप से, ठीक है। कैसे चेंज करता हूँ, ये मैंने इसको लिख देता हूँ 2x+4y = 12। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि या तो सारे नंबर्स को लेफ्ट में लिख लो, या जो पोर्शन राइट में लिखा है, जैसे मान लो ये जो ये क्या सी है ना, एक तरह से सी है ना, इसका सी जो है इस तरफ लिखा है और इसका सी इस तरफ लिखा है, तो आप गलत हो जाएगा, साइन गलत आ जाएगा, ठीक है। तो या तो सभी को एक तरफ ले आओ तब करना, या फिर इस 4 को भी इस तरफ ला के करना, ठीक है। कैसे, अब देखो यहाँ पर मेरा a1 क्या है, 1 है, b1 क्या है, 2 है, और c1 क्या है मेरा, माइनस। तो यहाँ पर मेरा a1 क्या है, 2 है, और यहाँ पर नहीं a2 है ना, ये तो सेकंड लाइन है तो a2 हो जाएगा। और ये b2 मेरा कितना है, 4 है, और यहाँ पर c2 कितना हो जाएगा, 12 नहीं लिखना है अभी, क्या बताया मैंने, इस तरफ शिफ्ट कर लो या तो। जैसे अगर मैंने उसको -4 लिखा है ना, वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो 12 को भी लेफ्ट साइड में ले आओ। 12 लेफ्ट साइड में जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा, अब सही आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत है। अब रेशियो निकाल लो और पता चल जाएगा, ठीक है। एक रेशियो निकाल के दिखाता हूँ। अब देखो a1/a2 का रेशियो निकालना है, यानी 1/2 लिख दूँ उसको, a1/a2, और b1/b2 यानी 2/4 लिख दूँ। और मैंने क्या बताया था, सिंपलेस्ट फॉर्म, कट सकता है तो काट दो, 2 1 जा 2 2 जा, यानी इसका भी रेशियो कितना आ गया, 1/2। और इसका कितना आया, -4/-12, यानी ये माइनस से माइनस कट गया, 4 3 जा 12 होता है, ये 1/3। तो देखो क्या आ रहा है, a1/a2 = b1/a2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये हम बिना सॉल्व करे पता लगा लेते हैं। सॉल्व करके कैसे पता चलता हो, तो हमने सब्स्टिट्यूशन में देखा ही है, ठीक है, कि भाई ये सॉल्व करने को, मान लो सॉल्व करना शुरू कर दिया और पता चला सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते नहीं, ठीक है, लेकिन पता चल जाता है हमें। कैसे पता चलता है, कल देख लिया था, एक और बार बता दूंगा उससे। तो ये a1/a2 = b1/a2 कर लेगा आराम से, ठीक। तो इसी के बेस कुछ क्वेश्चन हैं उसको। तो जो मैंने अभी अभी बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, जिस पे मैं घुमा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये सिचुएशन लिखी हुई, इसको हमेशा याद रखना, तो दिमाग में बिठा लेना है कि इंटरसेक्टिंग ये। तो एक बात और बता देते हैं अब, कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट में कंफ्यूज नहीं होना है ना, दोनों सी से शुरू होते हैं और थोड़े सी ओ, ठीक है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना उसमें। तो देखो कोइंसिडेंट तो लाइंस थी, जिसका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, बेसिकली एक ही लाइन होती है वो, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है। तो देखो जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उन लाइंस को हम कंसिस्टेंट लाइन कहते हैं, ठीक है, जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन किन के एग्जिस्ट करते हैं, दो ही सिचुएशन होते हैं इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ठीक है। बस इतनी सी बात है, तो ये कंसिस्टेंट हो गई। और फिर दूसरा कंसिस्टेंट है तो इनकंसिस्टेंट कौन सी हो जाएगी, जो पैरेलल होगी। तो बस ये बात और समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर लिखी हुई है ये। तो ये ग्राफ बना के देखना था इसमें, पर हमने अभी अभी क्या सीखा है, कोफिशिएंट्स,
ठीक है, ग्राफ से पता चल जाएगा। ये देखो इसमें इंटरसेक्ट कर गई, इसका मतलब ये लाइन कंसिस्टेंट है और इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और सोल्यूशन का नाम क्या है, 6,0। सही है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, पता करिए कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट। एकदम सिंपल है, एक करके बता देता हूँ, बाकी सब कर लेना घर से, ठीक है। तो ये हो गया 5x। बस मैंने एक छोटी सी बात अभी जो बताई है उसका ध्यान रखना कि अगर सारे लेफ्ट में लिखे हैं तो लेफ्ट के हिसाब से करना, नहीं तो साइन वाइन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका A1 क्या हो जाएगा 5, इसका B1 क्या हो जाएगा, पहले लिख लिया करो नहीं तो सबसे बढ़िया, ठीक है। कैसे, अब जगह नहीं है यहाँ पर, तो मैं दोबारा दोबारा करके करता हूँ इसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट ले लेते हैं, जल्दी से करके बताता हूँ, कुछ है नहीं इतना करने का, तो घर से कर लेना बच्चे का क्वेश्चन, ठीक है। -0, 7x + 6y - 9 = 2। तो यहाँ पर लिख लो इस तरह से A1 A2 B1 B2 C1 C2। यहाँ तो सभी लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। 5 ले लो, 7 ले लो, -4 ले लो, 6 ले लो, साइन के साथ रखना है बस, 8 ले लो, -8 ले लो, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालो, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 5 A1/A2 का क्या आ गया 5/7, B1/B2 का क्या आ गया -4/6, यानी ये कितना हो गया -2/3, और C1/C2 का क्या हो गया -8/-9, जिसको हम क्या लिख सकते हैं -8/9 भी लिख सकते हैं। कुछ भी रेशियो मैच नहीं कर रहा है, यानी ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है। आगे बात समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी रेशियो निकालने हैं, और रेशियो से पता करना है कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो इसके बारे में बता चुका हूँ, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो इसको आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें, जैसे एक तब भी अपॉन वाला एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। कल मैंने बताया तो था अपॉन वाले जो जो फ्रैक्शंस होते हैं उनके लिए क्या करना होता है ना। हाँ, तो यहाँ पर वो कर लेना, आसान पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 3 करके बताता हूँ। ये है 3/2x + 5/3 y = 7। यहाँ पर कितना हो गया 9x + 10y/6 = 7। आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं। 9x + 10y = 7 6 42, बन गई इक्वेशन। तो इसका A1 B1 C1 लिख लेंगे। ठीक है, और दूसरी कैसी, दूसरी तो ऑलरेडी साफ सुथरी बनी हुई है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये लिखा है 9x - 10y = 40। तो इसके A2 B2 C2 लिख लेना, कंपेयर कर लेना। एक सिचुएशन और बताया था, मान लो कभी चालाकी से क्या किया क्वेश्चन देने वाले ने, मान लो ऐसे लिख दिया 10y प्लस, या उसको 10y की जगह ऐसे कर लो 10y - 9x = 14 लिख दिया। तो दिमाग खुला रखना है कि A जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, ऐसे नहीं आंख बंद करके लिख दिया A = 10, ठीक है, y का कोफिशिएंट है वो, ध्यान रखना इसका। ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं, उसके बाद 1 पे आएंगे वापस। 4 और कुछ इजी लग रहा है। ये यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पहले चेक कर लेना है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, वो कैसे करेंगे, A1/A2 से चेक कर लेंगे, और उसके बाद फिर इनके ग्राफ बना लेंगे। सही, तो मैं एक ग्राफ बना के तेरे को दिखाता हूँ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का कोई एक फर्स्ट ये ले लेते हैं, क्वेश्चन 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 वाला करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 3, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? एक्सरसाइज 3.2 चल रही है ना, ठीक है। तो ये 3 ले लेते हैं, करके लाना सारे। 2y इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले क्या करना है? चेक करना है, एडजस्ट करते हुए, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिखा है, चेक करो पहले, इफ कंसिस्टेंट तो ग्राफ बने। उसको चेक कर लेते हैं। इसका a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 इसका कितना हो गया? 2। इसका कितना हो गया? 4। इसका कितना हो गया? 1। इसका कितना हो गया? -2। इसका कितना हो गया? -6। इसका कितना हो गया? -4। चेक कर लें फटाफट। ये हो गया a1/a2 क्या होगा? 2/4 -1/2। एंड ये कितना हो गया? 6/4। साइन काट दिया मैंने पहले, ठीक है। अब इतना तो समझ ही रहा होगा। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। और ये हो गया 1/4। यानी ये सारे रेशियोज अलग हैं, इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो प्लॉट कैसे करना है? जैसा हमने पिछले साल सीखा था, तो तब भी मैं एक करके बताता हूँ। देखो, ये लिखा हुआ मैंने 2x + y - 6 = 0 लिखा है। इसका एक बॉक्स बना लो, ठीक है। हमें 2 पॉइंट्स कम से कम चाहिए होते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर लिख दिया हमने x और यहाँ पर लिख दिया y। सबसे पहले एक कोशिश ये करनी है कि 0 लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक बार x को 0 ले लेते हैं। तो देखो, x को 0 लेने पे क्या आएगा? 2 × 0 + y - 6 = 0। 0 + y - 6 = 0। इसका मतलब जहाँ पर x 0 है वहाँ पर y कितना है? 6 लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड सिचुएशन लेते हैं, जब क्या करेंगे? y को क्या लेंगे? 0। क्या करेंगे? y को 0। तो y की जगह 0 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा? 2x + 0 - 6 = 0। 2x = 6। x कितना हो गया? 6/2 = कितना? 3। यहाँ 3 लिख दें। हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन से हैं वो 2 पॉइंट्स? 0, 6 और 3, 0 क्या है? 0, 6 और 3, 6। इसको अब प्लॉट, इस ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर हैं लोकेट कर लेना है ग्राफ पेपर पे, उन्हें ज्वाइन कर देना है। तो ये वाली लाइन बन जाएगी। उसी तरीके से जो सेकंड लाइन लिखी है 4x - 2y - 4, सेम वो भी मिल जाएगी। और जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइंस वो क्या होगा? इस जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइंस वो पॉइंट क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट है ना, तो सॉल्यूशन तो चाहिए। तो जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। आप कर लेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम ईजी है। बस a1/a2 इनका मतलब समझ में आना चाहिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे इनका हम हेल्प ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, टाइम पे मैं छुट्टी करूंगा उसी वक्त, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। इसके अंदर क्या लिखा है कि 10 बच्चे हैं टोटल। तो 10 बच्चे किससे मिलके बने होंगे? बॉयज़ और गर्ल्स से मिलके ही बने होंगे, है कि नहीं? तो बॉयज़ को यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 4 ज़्यादा बॉयज़ से। तो बॉयज़ कितने हैं? 4। क्या ये दोनों को जोड़ के 10 लिख दूँ? यही तो मतलब है। तो बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। अच्छा, 2 वेरिएबल में बनानी है, 2 वेरिएबल में बनानी है, ये सिंगल वेरिएबल में बना दी। तो 2 वेरिएबल में कैसे बनाएंगे? देखो, बॉयज़ को ले लो एक्स और गर्ल्स को क्या ले लो? वाई। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी कि गर्ल्स और बॉयज़ को जोड़ोगे तो टोटल बच्चे मिल जाएंगे। तो पहली तो ये बन गई, बन गई कि नहीं? और दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा है? देखो, y = x + 4 लिख सकते हैं ना? यही तो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो दूसरी इक्वेशन बन गई लीनियर। बस ग्राफ बना दो, बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं और कहानी खत्म करते हैं यहीं पर।